नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका अपना दविंदर टक्कर आपको लेके आए हैं गांव अरनियावली में। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि पूरा जो इलाहाबाद का चुनाव है पूरी तरह से गर्मा चुका है। आज अरनियावली गांव में हमें एक नहीं दो कैंडिडेट इकट्ठे मिले हैं, जो यहाँ तीन मिले हैं, सॉरी यहाँ तीन कैंडिडेट इकट्ठे हैं जो चुनाव प्रचार कर रहे थे और तीनों इकट्ठे हुए कुदरती। और ये संयोग की बात थी भी हमें भी चुनावी कवरेज के लिए यहाँ आना था। यहाँ अरनियावली में उनसे बात करें। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम पाल है जी। ये विक्रम पाल जी है, ये इलाहाबाद से आजाद कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। तो आपने क्या इतने बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें आपने कैसा जी आपका मन बनाया इन दिग्गजों के अगर आप चुनाव लड़ रहे हो क्या कैसे लड़ोगे आप? टक्कर साहब, बात ऐसे है, ये जो इलाहाबाद हल्का है ना, ये शुरुआती दौर से यहाँ इस इलाहाबाद हल्के ने मंत्री भी दिए हैं, एमएलए भी दिए हैं, यहाँ से मुख्यमंत्री भी दिए हैं, लेकिन कभी भी विकास की बात किसी ने नहीं की। अगर इस इलाहाबाद हल्के की बात करूं तो आपने बताया अभी बड़े बड़े दिग्गज पूंजीपति लोग, धनाढ्य लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके बीच भी आप मजदूर के, किसान के बेटे भी आप कैसे अपनी किस्मत आजमा रहे हो। इसमें मैं आपको बता दूं भी हमारा उद्देश्य जीतना और हारना एक अलग बात है। हमारा उद्देश्य इस इलाहाबाद हल्के की जनता को जागरूक करना है। भी कभी भी यहाँ पर विकास की बात कभी हुई नहीं। अगर विकास की बात करें इस इलाहाबाद हल्के के अंदर, जिनमें 78 गांव है, 13 वार्ड है, यहाँ पर कॉलेज नहीं है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पर खेल स्टेडियम नहीं है, यहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। अगर ये बेसिक जो जिनकी नीड है इस जनता को, अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो कैसे लोगों का कल्याण होगा। जो बच्चे हमारे जो बीए करते हैं, यहाँ पर क्षेत्र के अंदर कोई भी कॉलेज नहीं है। पत्रकार जी, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था भी एक इतने बड़े जो दिग्गज हैं जी, कांडा एक तरफ है, अभय सिंह चौटाला एक तरफ है जी, पवन बेनीवाल, इन तीनों दिग्गजों का आप मुकाबला कैसे करोगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे? मेरा सवाल ये है जी। ऐसे है जी, ये जो लोग है ना, इलाहाबाद की जनता अब जागरूक हो चुकी है। अब ये जो 100 गाड़ियों का जो काफिला लेकर आते हैं ना, पूरी पुलिस फोर्स लेके आते हैं, इससे लोग इनको अब लोग समझ चुके हैं। इनको पता है इन पूंजीपति लोगों में कुछ नहीं पड़ा। अगर इस इलाहाबाद हल्के का कोई विकास कर सकता है तो वो आपके बीच रह करके संघर्ष करने वाला व्यक्ति कर सकता है। और ये मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 7-8 सालों से यहाँ की जनता से लगातार इनके संपर्क में हूँ। इनका कोई छोटा सा ही काम होता है, मेरे को कॉल मिलाते हैं, हाँ जी इंदौरा जी आप कहाँ हो? मैं बोले जी मैं तो घर पे हूँ, आप आओ, तो मैं इनके आधी रात काम आता हूँ। ये लोग हैं, इनकी मन की जो बात है वो हो सकता है अलग हो, लेकिन जिस दिन ये वोट डालने चाहेंगे, जो वोट में चोट है वो निश्चित रूप से आँखी और बाल का जो बटन दबा करके मेरे को विजय बनाएंगे। क्या निशान आपका? मेरा निशान आँखी और बाल का। क्या बात। तो आगे जो एक सिंगर हैं हमारे बीच में, गार्डी हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े हैं। ये एक अच्छे सिंगर हैं, इस इलाके के लोगों को जानते हैं, लोग इनको पहचानते हैं। तो गार्डी, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, आपका स्वागत है। तो क्या कुछ लग रहा है आपका जो चुनाव प्रचार है, अब कैसा क्या माहौल लग रहा है आपको अपने चुनाव? हम जी अब की बार दूसरी बार मैदान में आए हैं। पिछली बार भी हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा था 2019 में, और इस बार पूरा गांव मुझे सहयोग कर रहा है और आसपास के गांव के लोग हैं वो भी कह रहे हैं भी आप दूसरी बार हो तो आपको ज़रूर विजयी बना के आगे पहुंचाएंगे। हमारा सिर्फ एक ही नारा है कि अपने मत का दान और कन्या का दान सोच समझ के करें। एक से देश का और दूसरे से समाज का निर्माण होता है। चलो, दोनों का मकसद एक सा लग रहा है मेरे को। ये भी कह रहे हैं विकास की चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी कह रहे हैं विकास, तो आप इकट्ठे क्यों नहीं होते? क्या बात है, क्या कारण है? आप विकास चाहते हैं? हाँ, क्या बात है? मैं तो बोल रहा हूँ इन सबको। नहीं, आप बोल रहे हो, आप इनको कहते हैं समर्थन दोगे, आप इनको आपको दें समर्थन? मुझे दो समर्थन। सारे विधायक बनना चाहते हैं, गार्ड साहब जो सिंगर हैं ये कहते हैं मैं विधायक बनूंगा, ये आप इनको समर्थन दोगे विकास के मुद्दे पर? आप बात करिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। अगर ये जैसे कह रहे हैं कि हमारे देखो, टोटल जो 19 जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं ना, 19 प्रत्याशियों में से ज़्यादातर निर्दलीय है। मैं तो निर्दलियों से कह रहा हूँ, आप मेरी ताकत बन के आप मुझे ताकत दें, मैं आपकी ताकत बन करके इस हल्के का विकास कराऊंगा। मैं भी पिछले 8-9 सालों से संघर्षरत हूँ यहाँ पर के। अगर BS घाट है, सिंगर है, अगर ये मेरी ताकत बनेंगे तो निश्चित रूप से इस हल्के का विकास होगा। अगर हमारे और भी निर्दलीय प्रत्याशी आकर के ये कह दें भी हमारा प्रत्याशी सिर्फ एक है और वो है विक्रम पाल इंदौरा, जिनका अगर मेरा संघर्ष देखे, मैं कहता हूँ ये जो जितने निर्दलीय प्रत्याशी है इनका आप संघर्ष देख लो। मैंने BS घाट का संघर्ष देखा है, मैंने और जो निर्दलीय प्रत्याशी उनका संघर्ष देखा है। संघर्ष में ये अगर आगे है
तो मैं इनके साथ दूंगा। अगर इनको लगता है भी संघर्ष वास्तव में विक्रमपाल इंदौरा ने किया है तो ये मेरे साथ है, हमारा संघर्ष देखो आप। इंदौरा जी, एक और काफी चर्चा की बात है जो हाँ मैं जी। आपसे करना चाहूंगा। हाँ जी, जी। कुछ ऐसी चर्चा है इलाहाबाद हल्के में, जो सिरसा में भी ये जो कैंडिडेट आजाद खड़े हैं, ये कोई कांडा के समर्थन में बैठेगा, कोई अभय सिंह चौटाला के बैठेगा, कोई पवन बेनीवाल से, सब इन्होंने अपना प्रचार शुरू किया हुआ है। इसीलिए क्यों है, मात्र पैसे के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो जी, मैं तो एक ही बात मैंने मेरे महापुरुषों से और मेरे शहीदों से, जिन्होंने इस देश के लिए अपना खून का कतरा कतरा बहाया, उनसे मैंने एक ही बात सीखी है। भी संघर्ष की परिभाषा स्वाभिमान लोग समझते हैं। जिनका जमीर मरा हुआ होता है ना, वो मानसिक रूप से गुलाम होते हैं। हमारा जमीर नहीं मरा हुआ। हो सकता है कांडा मेरे पास पैसे की पूरी वो लेके आ जाए, हो सकता है अभय सिंह जी आ जाएं, हो सकता है और ये पवन बेनीवाल जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हो जाएं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है जो विक्रमपाल इंदौरा का जमीर खरीद सके। आप क्या कहेंगे? नहीं, आ सकते हैं, जो आए भी हैं। नहीं हो सकता है, अभी तक हो सकता है। नहीं नहीं, देखो जी, मैं इस विषय पर कुछ नहीं कह सकता। जो मैदान में डटा हुआ होता है ना, जो मैदान में खड़ा होता है, उनका देखो सारी जो पॉलिटिकल जो लीडर है वो संपर्क साधते हैं भी कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को मजबूती मिले। अगर ये निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ आ जाए तो हर कोई चाहता है। लेकिन देखो मेरे जो है ना, मेरे जो वादे है ना, अगर पवन बेनीवाल, अभय सिंह चौटाला या गोविंद कांडा अगर मेरे मैनिफेस्टो पर कोई काम करते हैं, मेरे को कह देते हैं भी इस हल्के के अंदर 78 गांव है, 78 गांव में मेरे को लाइब्रेरी चाहिए, इस इलाहाबाद हल्के के अंदर मेरे को कॉलेज चाहिए, इस 78 गांव में मेरे को CSC हॉस्पिटल चाहिए और वहां पर MBBS डॉक्टर चाहिए। अगर गोविंद कांडा दे सकता है तो गोविंद कांडा को मेरा समर्थन है। पवन बेनीवाल कहता है तो पवन बेनीवाल को मेरा समर्थन है। अभय सिंह चौटाला कहता है इंदौरा जी मैं आपके ये मैनिफेस्टो पर काम करूंगा तो मेरा समर्थन है। मेरे मैनिफेस्टो पर काम हो, ये जो मैंने मैनिफेस्टो, मैं तो इस हल्के का विकास चाहता हूँ। मैं हारना और जीतना मैंने पहले भी ये आपको डिनाई कर दिया, मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद इस हल्के का विकास कराना है, हार और जीत से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, मतलब जो आपकी मांगे हैं, जो मांगे बिल्कुल, पूरी करेंगे, बिल्कुल, उसको आप समर्थन देंगे? बिल्कुल देंगे जी, कोई भी हो। हमारे लिए सभी जो कैंडिडेट है वो सम्मानित है। हमारा बिल्कुल सभी के साथ अच्छा आपकी भाईचारा मांगे है, पूरी तालमेल है। ना करेंगे, मान के चलेंगे, वो बोलेंगे नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकेगी ना, तो मैं मजबूती के साथ अभी भी डटा हुआ हूँ और आगे भी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। और मेरे साथ जितने भी साथी लगे हुए हैं, देखो किसी के टांगे कमजोर है ना, उस साथी को मैं बिल्कुल ही नहीं रखता। मजबूत साथी है, जो लगाम लगाने वाले घोड़े हैं वो मेरे साथ तैयार है और अंतिम दम तक वो मेरे साथ संघर्ष करते रहेंगे।